पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई दिनों से अलग देश की मांग पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन पहली बार वहां की रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लहराए गए। उनके समर्थन में नारे लगे और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल कैपिटल कराची, जिस सिंध प्रांत में आता है, वहां बरसों से ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, लेकिन इसमें तेजी पिछले कुछ दिनों में आई। दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अब वहां के लोगों ने मोदी से सपोर्ट मांगी है। आखिर सिंध में क्यों इमरान हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा हुआ है और क्यों लोग आजादी चाहते हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देश हमारे देश। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देश हमारे देश। ये देश हमारे देश। ये तस्वीरें लंदन, न्यूयॉर्क या जिनीवा की नहीं हैं। हाथों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर, जुबान पर नरेंद्र मोदी के नारे। आप सोच भी नहीं सकते कि ये तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से आई हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील करते पाकिस्तानियों का ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। हजारों लोगों का ये हुजूम पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सड़कों पर निकला तो हुकूमत के भी होश उड़ गए। सिंध के कई शहरों में अलग सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। ये लेटेस्ट वीडियो सिंध के जमशेरो जिले में आने वाले सन शहर का है। इमरान खान सरकार और फौज के जुल्म से तंग आकर अवाम ने खुलेआम बगावत कर दी है। इन पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर भी इस फ्रीडम मूवमेंट में लहराए गए। इनमें अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के पोस्टर भी शामिल थे। इन सब से सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए मदद की गुहार लगाई गई और आंदोलन के लिए समर्थन मांगा गया, लेकिन नारे गूंजे सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देश हमारे देश। पाकिस्तान के सिंध में साल 2021 में बगावत का ये पहला वीडियो है। कई सालों से चल रहे अलग सिंधु देश के आंदोलन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर पाकिस्तान में यूं लहराए गए। सिंध के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए। दरअसल अलग सिंधु देश आंदोलन के जन्मदाता जीएम सैयद की 117वीं जयंती पर ऐसी रैलियां निकाली गईं। इनमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फौज के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। आंदोलनकारियों ने सिंधु देश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराने की मांग की।
पाकिस्तान में मोदी के पोस्टर और नारों ने इमरान खान हुकूमत और फौज की नींद उड़ाकर रख दी है। तमाम सख्ती के बाद भी सरकार इन लोगों को एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट से रोक नहीं सकी। अगस्त 1947 को मजहब के नाम पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से अलग होने का फैसला किया, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, सिंध, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों की ज्यादती सहती आ रही हैं। लेकिन अब आवाम का सब्र जवाब देने लगा है। जिन जनरलों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उनके खिलाफ नारों का शोर पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। सबसे बड़ी आवाज उठी है सिंध प्रांत से। दुनिया भर में फैली सिंधी कौम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपनी जड़ें सिंध से जुड़ी मानती है और चाहती है कि पाकिस्तानी पंजाब के दबदबे से सिंध को आजादी मिले, पाकिस्तान के पंजाबी जर्नैलों के दबदबे वाली फौज से आजादी मिले। सिंधु देश मूवमेंट से जुड़ा एक बड़ा चेहरा शफी बरफत है। शफी खुद बरसों से पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं। सिंधु देश की बात करने वाले शफी को पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है। वो भी भारत सरकार से मदद मांग चुके हैं। यानी मजहब और पंजाबी फौज की बंदूक ये मुसल्लत है तारीखी कौमों के खिलाफ। गैर फितरी जबरी इल्हाक पाकिस्तान की सूरत में ये रियासत जिसके मफादात ही तारीखी कौमों के मफादात से मुतज़ाद हैं। ये मुल्क कोई फितरी मुल्क नहीं है कि जिसको इसमें रहने वाली कौमें अपना वतन समझें कि भाई हाँ ये हमारा वतन है, ये हमारा मादरे वतन है, ये कोई 1000 साल से 10,000 साल से 20,000 साल से ये जबरी इल्हा और मुसलत की गई एक रियासत है। सिंध की आजादी को लेकर चल रहे आंदोलन में सिंधी कम्युनिटी भी शामिल है, तो मुहाजिर और हिंदू भी हैं। मुहाजिरों के सबसे बड़े नेता अल्ताफ हुसैन 1992 से लंदन में रह रहे हैं, लेकिन उनका संगठन MQM पाकिस्तान में आजादी की चिंगारी कराची समेत सिंध के हर शहर में जलाए हुए है। आपको आज़ादी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी निज़ाम चाहिए है, बेहतरीन जॉब्स चाहिए हैं, या आपको रोज़ाना कोई हिंदू बच्ची जो है वो किडनैप होती हुई नज़र आए, हिंदू लड़कों की रोज़ाना हम लाशें लटकती हुई दरख्तों से देखते हैं, हम ईसाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो देख रहे हैं, शियों का जो जेनोसाइड हो रहा है वो चाहिए आपको, या कभी महाजर के नाम पे, कभी सिंधी के नाम पे, कभी बलोच के नाम पे कत्ले आम चाहिए आपको, या आप सिंधु देश चाहते हैं। फैसला आपका है, आपको घर से निकलना होगा, आपको अल्ताफ भाई का साथ देना होगा। अल्ताफ भाई की जद्दोजहद अल्ताफ भाई के लिए नहीं है, आपके लिए है। आप इस बात को समझेंगे तो ही आपकी इज्जत बच सकती है, वरना मैंने आपको बता दिया है कि चाइना ने वो पूरी लिस्टें बना ली हैं। 5 से 10 साल की बच्ची, 10 से 15 साल की बच्ची, 15 से 25 साल की लड़की, वो आपकी आंखों के सामने आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, और जिस तरह से ले जाएंगे उसके बाद खुदकुशी करके बेगैरती से मरने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बेहतर है इज्जत से लड़ के मरें। सिंधु देश आंदोलन की ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों में किरकिरी हैं। सिंध की अहमियत क्या है वो इससे समझिए कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू सिंध प्रांत से मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और कराची पोर्ट सिंध में ही है। पाकिस्तान की 15% आबादी सिंध में बसती है और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा डैम इसी इलाके में बने हैं। सिंध के लोग अपने प्रांत में चीन के बढ़ते दबदबे से भी गुस्से में हैं। सीपेक के नाम पर लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीनी जा रही हैं। अलग सिंधु देश की इस मूवमेंट को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं सिंधी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि हमें सबको, जो महकूम कौमें पाकिस्तान में आबाद हैं, अपनी जद्दोजहद आज़ादी में एक कोऑर्डिनेशन पैदा करने की ज़रूरत है। बलोच, सिंधी, पश्तून और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की अवाम
और हमारी मुख्तलिफ जो आज़ादी की तहरीकें हैं, हमारा एक ही दुश्मन है और हमने एक ही दुश्मन से आज़ादी लेनी है। इसलिए हमें सबको आपस में एक बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और पाकिस्तान की सतह पे भी हमें एक ऐसी नए गठजोड़ की ज़रूरत है, जो गठजोड़ हम सबको इस पाकिस्तान जैसे राक्षस से आज़ादी दिला सके। 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान के पास बस 4 सूबे बचे थे: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। बलोच तो आजादी के वक्त से ही पाकिस्तान के साथ जाने के खिलाफ थे। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद सिंध में भी बगावत शुरू हो गई। इस आंदोलन के जन्मदाता थे जीएम सईद। पहली बार साल 1972 में सिंधु देश की मांग हुई। सिंधी नेता जीएम सैयद ने सिंधु देश के लिए आंदोलन चलाया। साल 1995 में जीएम सैयद का निधन हो गया। सिंधु देश का आंदोलन जारी रखने के लिए जय सिंध कौमी महाज पार्टी का गठन हुआ। तब से अब तक यही JSQM सिंधु देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। कई साल तक ये मूवमेंट धीमा पड़ा रहा, लेकिन अब ज्वालामुखी फट पड़ा है। अलग सिंधु देश की मांग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों में भी इस आंदोलन से खलबली मची हुई है। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। इमरान हुकूमत और आर्मी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहा है। कई जलसों में फ्री बलोचिस्तान और फ्री सिंधु देश के नारे लग चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया में आजादी मूवमेंट की तस्वीरें दिखाना बैन है, लेकिन वहां के टीवी पर सिंधु देश आंदोलन के बहाने डिबेट जरूर होती है, जिनमें सिंधु देश का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन पाकिस्तान के टूटने का डर जरूर दिखाया जाता है। अगर हम प्रोटेक्ट अपने आवाम को नहीं कर सकते तो कमजोरी हम में है। अपने ऊपर से जो बोझ हो फौरी तौर पे हम अफगानिस्तान इंडिया पे डाल दें या जैसे जो ना इसराइल पे डाल दें। बलूचिस्तान बेसिकली ये है कि देखें ना, सबसे बड़ा सूबा है, वाइड एरिया है, उसके महरूमियाँ है, वहाँ पे मजलूमियत वहाँ पे जो ना हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स की पूरी नहीं है। और फिर हमारी कोशिश ये रही है विद ए प्रोग्राम और विदाउट ए प्रोग्राम कि हमने उसे बैकवर्ड रखा। बैकवर्ड रखने के बाद जो है लोगों में एहसास महरूमी और साथ ही जो है ना उनकी हालत इज़हार ये है कि वो इस वक्त भी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि आप हमें कोई स्पेशल पैकेज दे के यहाँ पे डेवलपमेंटल जो है ना प्रोजेक्ट्स करवा दें। देखिए ना, ये बातें तो सब कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती है जी, फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और बहुत अरसे और अस्करी कुव्वतें भी हमारे ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई। देखिए, ज्यादती होने के बाद जो है ना हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम उन्हें इस तरह नहत्ता नहीं छोड़ें। पाकिस्तान को मुल्क टूटने का डर इसलिए भी है क्योंकि वहां हालात विस्फोटक हो चले। सिंध प्रांत में अलग सिंधु देश के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग इमरान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान और चीन की दादागिरी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। बलोचिस्तान में हजारा शिया कम्युनिटी ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पश्तून कम्युनिटी पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा में फ्रीडम मूवमेंट चला रही है। पीओके में तो महंगाई को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब एक बड़ा रूप ले चुका है। 5 दिन पहले यहां प्रोटेस्ट कर रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। इसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। पाकिस्तान के प्रांत प्रांत, शहर शहर, गली कूचों में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। सिंधु देश, जो कि आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि भारत के नेशनल एंथम का हिस्सा है, सिंध विदाउट सिंध हिंद इज नथिंग, कैसे सिंधु देश बनेगा? क्या करना चाहिए सिंधियों को? क्योंकि मुहाजिर तो आप देख रहे हैं कराची में जितने बैठे हैं वो फौजी पार्टियां हैं, छोटे हैं, तो किस तरह क्या होगा? सिंधु देश कैसे बनेगा? देखिए, ये बलूचिस्तान बनेगा तो सिंधु देश भी बनेगा, वरना आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने सिंधी नेशनलिज्म को जितना नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं किया। लैंग्वेज सिंधी वाज बैंड इन 47, आप सिंधी नहीं बोल सकते थे, इट वाज एलिमिनेटेड।
तो उससे रिकवर नहीं कर पाए ये। और लीडरशिप पुअर इसलिए रही है कि ये तो जीएम सईद की फॉल्ट है कि उन्होंने वोट दिया ना पाकिस्तान को। एक ही वोट से बना है ना पाकिस्तान, सिंध का, जीएम सैयद का, कि उन्होंने कहा कि हमारे लाहौर रेजोल्यूशन कहता है कि पाकिस्तान विल बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी उसमें 4-5 आजाद मुल्क होंगे जैसे यूरोपियन यूनियन है। उन्होंने कहा ओके। अरे भाई, तुमने ट्रस्ट कर लिया उन लोगों को जो कभी आए नहीं सिंध में। पाकिस्तान के वजीर आजम कश्मीर के मानवाधिकारों की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके ही देश में लोगों पर कैसे जुल्म हो रहे हैं वो सिंध की ये तस्वीरें बता रही हैं, जहां खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इमरान खान से मुल्क संभल नहीं रहा। जगह जगह आजादी के आंदोलन चल रहे हैं। इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है और अपोजिशन के जलसों की आंधी में इमरान खान नियाजी की कुर्सी डोल रही है। पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल नूरा कुश्ती के बीच आवाम का दर्द देखने समझने वाला कोई नहीं। वहां जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें मुल्क फिर से टूटने की कगार पर है। मोदी समझी चूंकि जो गोड़ा मुझे दामन छाप मारो ही